माय डियर फ्रेंड स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा पिछले कुछ वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा है कि हाउ वी कैन फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द रॉड और डिफरेंट पोर्शन ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी इज़ मूविंग डिफरेंटली। तो ये सभी तरीके का चीज़ हमने देखा था, ठीक है। तो अब हम लोग उसी सीरीज़ में एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम लोग जो पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमारे पास रॉड था और उसको हम लोगों ने ऐसे मूव कराया था, फिर रोटेट करके मूव कराया था, और उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक टेक्निक और ट्रिक्स कुछ निकाला था। उस ट्रिक्स को भी हम लोग यूज़ कर पाएंगे अभी। तो अभी का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक रिंग है, दिस इज़ अ रिंग, और हम लोग इसको ऐसा बोल रहे हैं कि दिस रिंग इज़ मूविंग ट्रांसलेशनल वाइज, इट इज़ इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। आप चाहें तो सिर्फ V लिख सकते हैं। देर इज़ नो रोटेशन हियर, द रिंग इज़ मूविंग ट्रांसलेशनल वाइज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and say the magnetic field is B, it is into the plane of the board है, and this is the point M and this is the point N। पॉइंट Mn के क्रॉस हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रिंग इज मूविंग translational wise in uniform magnetic field, find potential difference across mn को थोड़ा बहुत हम लोग चेंज भी करने वाले हैं, ठीक है ना। हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, वेलोसिटी पता है, और हमें कैलकुलेट करना है mn के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग पहले बेसिक बात समझते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि वी शुड हैव द गुड फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए, एंड देयर आफ्टर वी विल गो फॉर द ट्रिक्स। क्योंकि हमारे बच्चे जब इसको समझ जाएंगे तो हम लोग इतना लंबा सा सवाल नहीं करेंगे, बस यूँ देखा और बस ट्रिक को यूज़ करना है, यू विल गेट द आंसर। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत हमारे आसान तरीके से ये क्वेश्चन बनने वाला है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हाउ कंफर्टेबली और हाउ इन ए ट्रिकी वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले तो हम लोग इसमें फंडामेंटल्स यूज़ करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, एंड देयर आफ्टर वी विल गो फॉर दिस टेक्निक और ट्रिक्स। उस ट्रिक को हम लोग और भी बहुत सारे जगह में यूज़ करने शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक बार निकल गया तो आप देखेंगे कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से एक एक लाइन के अंदर में हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ ये बोल रहे हैं, हमारे पास पेन है ब्लू, हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। तो सपोज़ कर लीजिए कि ये हमने एक रेफरेंस लाइन लिया और इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया। मीन्स हमारे पास अभी जो सिचुएशन बन रहा है वो ये है कि हमने एक ऐसा पोर्शन ले लिया यहाँ से इधर, क्लियर है ना, हाफ पोर्शन को अभी देख रहे हैं। ये हम लोग ऐसा बोला, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन है, और एवरीथिंग इज मूविंग लाइक दिस। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि इसमें किसी एंगल थीटा पे जाते हैं। दिस इज थीटा, थीटा से थोड़ा डी थीटा आप ऊपर जाएं, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने बोला था कि अगर ईच पार्ट ऑफ द बॉडी मूव करेगा एक ही वेलोसिटी से यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर में, तो आपने बोला था VBL यूज़ कर लेने के लिए, लेकिन यहाँ तो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। बात आपका सही है, सोचना भी सही है, लेकिन अब आप देखिए वहाँ पे ये था, हमारे पास एक ऐसा रॉड था, एंड दिस रॉड इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। ईच पोर्शन ऑफ दिस रॉड
मेकिंग एन एंगल, जो भी पोर्शन है उसका वेलोसिटी अगर आप लेंगे तो एवरीवेयर इट इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विथ द लेंथ ऑफ द रॉड। सेमी सर्कुलर रिंग ऐसा है, अगर आप इस पोर्शन का वेलोसिटी देखें, इस वाले पोर्शन का, इट इज़ ए वेरी स्मॉल एलिमेंट, वो आपको स्ट्रेट दिखेगा, इसका वेलोसिटी इधर है। और अगर हम लोग इसे डीएल बोलें, डीएल वेक्टर की तरह यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट बनाया था, यहाँ से धीरे धीरे करके चार्ज को ले जा रहे थे, तो उससे चार्ज को थोड़ा घुमाएंगे। दिस इज़ द एलिमेंट वी हैव टेकन डीएल। तो ये डीएल एलिमेंट का यहाँ पे एंगल क्या है वो हम लोग अगर देखें तो आप देख पाएंगे कि ये एंगल सी, ये हमने सेंटर से लाइन ऐसे डाला, ये चीज़ ऐसा 90 डिग्री पे आ रहा है, बिकॉज ये पेरीफेरी के ऊपर है, सर्कल के ऊपर है, रिंग्स है, तो ये एंगल, ये वेलोसिटी ऐसा है, ये आपने थीटा लिया तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इस वाले से 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर ये चीज़ एलिमेंट यहाँ पे घूम करके आ जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डीएल के बीच के साथ जो एंगल होगा वो चेंज करते चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे पोर्शन जो है रिंग का, दैट विल एक्ट एज द स्मॉल सोर्स ऑफ ईएमएफ, एंड इच सोर्स का जो वेलोसिटी है विथ इट्स लेंथ, और यहाँ से जो या नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल टू दिस वन, वो अलग अलग है, दैट इज़ नॉट द सेम। तो हम लोग अगर यहाँ से ऐसे नॉर्मल डाल करके देखें तो ये एंगल थीटा है, दिस एंगल विल बी π/2 माइनस थीटा का होगा। अब अगर आप देखें तो ये, अगर आप जैसे ही एलिमेंट का पोजीशन यहाँ लेंगे तो डीएल और वी वेलोसिटी वेक्टर के साथ इसका एंगल चेंज कर जाएगा, एंगल विल बी डिफरेंट। तो दैट इज़ वाई हम लोग अब फिर से डायरेक्ट वीवीएल नहीं लिख पाएंगे, हमें अब क्या करना है कि छोटा छोटा स्मॉल एलिमेंट्स लेना है ओवर द रिंग, और एक एलिमेंट का निकालने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि सारे का सेंस ऑफ पोलैरिटी एक ही है या नहीं है, और अगर एक है तो फिर से हम लोग सारे को ऐड कर देंगे, कीपिंग इन माइंड ऑल सच सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और उसका हम लोग सीरीज इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू डू नाउ। तो हम लोग आगे बढ़ें यहाँ से। तो हमने क्या किया कि एक थीटा एंगल पे गए, थीटा से डी थीटा गया, एंड वी हैव टेकन ए वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, एंड दिस एलिमेंट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, वेलोसिटी वेक्टर मेकिंग एन एंगल π/2 माइनस थीटा विथ डीएल। क्लियर है, डीएल के साथ π/2 माइनस थीटा बना रहा है। अब हम लोग का जो ईएमएफ का जो एक छोटा सा एलिमेंट के ऊपर हमने निकाला था वो ये था, v क्रॉस b डॉट डीएल, हम लोग इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट यू सी व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, ये देखिए ये v क्रॉस b इधर में आएगा। हमने बोला था कि ये निकालने के लिए सिंपल है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखिए, हथेली को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में डालिए, थंब हमेशा वो v क्रॉस b वाला डायरेक्शन बताएगा। तो दिस इज v क्रॉस b है ये। अब ये वेक्टर के साथ dl के साथ अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, दिस इज dl, ये dl था, और ये एंगल आपका थीटा होगा, दिस एंगल इज थीटा, यू सी हियर, ये थीटा अल्टरनेट एंगल थीटा, ये पेरीफेरी पे है, और इसके साथ फिर ये वाला लाइन 90 डिग्री है, तो यहाँ थीटा, तो दिस बिकम π/2 माइनस थीटा, एंड देन दिस इज इक्वल टू थीटा। अब हमारे पास इस एलिमेंट के क्रॉस, डीएल एलिमेंट के क्रॉस ये ईएमएफ बन रहा है, इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें। देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला जो आएगा VB साइन π/2 का आएगा, और उसके साथ DL का डॉट प्रोडक्ट हम लोग लिखें तो दिस इज DE इक्वल टू VB साइन π/2, और इस वेक्टर का DL के साथ डॉट प्रोडक्ट जो आने जा रहे हैं
इट इज़ डी एल कॉस ऑफ थीटा का हो गया, यानी वी बी कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी एल। ये हमारा इस वाले छोटे से एलिमेंट के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हो गया। अब आप डीएल को रिप्लेस कर सकते हैं ए डी थीटा से, तो दिस विल बी वी बी कॉस ऑफ थीटा ए डी थीटा, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग है। क्लियर है? तो दिस बिकम वी बी ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी ई। ये हमें मिल गया इतना। यानी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास जो ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर जो आपने एक एलिमेंट कंसीडर किया, ये वाला एलिमेंट, नाउ दिस एक्टिंग एज ए स्मॉल सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये स्मॉल सोर्स ऑफ ईएमएफ डीई है। अब ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक सोर्स है, बिकॉज अगर यहाँ एलिमेंट लेंगे इसका आइडियल क्रॉस भी, यानी बहुत सारे ऐसा आपको सोर्स दिखाई देगा। यहाँ पे भी कुछ है, ठीक है ना, इट इज दिस लाइक दिस। तो ये यहाँ से चलता हुआ इनफिनाइट नंबर ऑफ सेल्स लगा हुआ है और सभी का सेंस ऑफ पोलरिटी एक है। कहीं पे भी आप चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे आप ले रहे हैं तो इसका वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर v क्रॉस b ऊपर की तरफ आएगा और dl के साथ इसका पॉजिटिव वर्क इधर में पॉजिटिव पोलरिटी बनेगा। तो सारे का पॉजिटिव पोलरिटी एक सेंस में है, सभी का पॉजिटिव पोलरिटी एक सेंस में है। तो हमने ऐसा सीखा था कि व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सेम सेंस ऑफ पोलरिटी, देन हम लोग सारे के ईएमएफ को ऐड करेंगे एंड इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करके ऐड करने का जो तरीका है वो हमने सीखा है इंटीग्रेशन में। सो वी विल इंटीग्रेट इट। तो व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन? तो अगर आप देखें तो पहला एलिमेंट आपका यहाँ पे बन रहा है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऐड करते जाइए एंड ईच एलिमेंट विल एक्ट एज ए स्मॉल सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो फर्स्ट एलिमेंट का एंगुलर पोजीशन -π/2 रेफरेंस लाइन से 90 डिग्री नीचे आएंगे और ऐसा बढ़ते यहाँ से ऊपर जाएंगे तो लास्ट एलिमेंट यहाँ मिलेगा और उसका इस रेफरेंस लाइन से एंगुलर पोजीशन π/2 का होगा। तो हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरी करेगा -π/2 से +π/2 पे। तो ईएमएफ का जो वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी बी ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा एंड इट इज -π/2 से π/2, दिस इज वी बी ए and it is a sine of theta and it is π/2 -π/2 का हो गया, this is VBA and it is sine π/2 minus sine of -π/2 and then EMF का जो वैल्यू आ गया E = 2 times VBA का हो गया, दिस इज द EMF induced। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जब रिंग को हम लोग चला रहे हैं, हमने हाफ पोर्शन को अभी लिया है, तो हाफ पोर्शन के ऊपर इतना इसके अक्रॉस मोशनल ईएमएफ पैदा हो रहा है। दिस इज द मोशनल ईएमएफ बिकॉज दिस इज अपीयर बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल मोशन ऑफ दिस रिंग, तो हम लोग इसको मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। तो ये हमारा मोशनल ईएमएफ है, नॉट द इमोशनल, इट इज़ द मोशनल ईएमएफ, मोशनल है। ठीक है, अब हमारे पास आप देखिए कि इतना सारा चीज़ हमने करा और उसके बाद हमने ये एक्सप्रेशन निकाला। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ट्रिक निकालेंगे और वो ट्रिक ये है कि हमें क्या करना है कि m और n से होता हुआ एक लाइन एज्यूम करना है हाइपोथेटिकल। मैं ये चीज़ हटा रहा हूँ और अब हम लोग चलते हैं इसके ट्रिक के पास, और ये वाला लाइन को मैं छोड़ता हूँ बिकॉज इसका उस ट्रिक में भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं।
तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैं थोड़ा सा ये सभी चीज़ों को हटाऊं और इसको फ्रेश हम लोग देख लेंगे। तो हियर अगर आप देखें तो ये ऐसे था, आपने एलिमेंट यहाँ पे लिया था, इट इज़ योर एलिमेंट थीटा, ये डी थीटा था, और आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये आपका डीएल एलिमेंट है, ये वाला ये डीएल है। तो अगर आप देखें तो आपने जो ये एक्सप्रेशन लिखा, इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इट इज़ डी एल कॉस ऑफ थीटा। इस कॉन्सेप्ट पे आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है जी, इसी कॉन्सेप्ट पे आईआईटी एडवांस में, और उन्होंने एक ऑप्शंस में डाला है इसे कि इसका जो ईएमएफ होगा मीन्स नॉट लाइक दिस, थोड़ा इरेगुलर शेप्ड है, तो उसका जो ईएमएफ होगा उसमें इसके प्रोजेक्शन पे जो लेंथ बनेगा उसके बराबर है। द सेम कॉन्सेप्ट दैट हैज़ यूज्ड टू मेक एन ऑप्शंस। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें, और हमारे बच्चों ने बहुत सही किया था इस क्वेश्चंस को, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको उन्होंने उड़ा दिया क्वेश्चन को। तो अगर आप देखें तो डीएल कॉस थीटा क्या है, तो सी हियर, अगर आप इस लाइन का, इस छोटे से पोर्शन का प्रोजेक्शन लें, सी ये एंगल आपका थीटा था, तो ये डीएल है, तो इसका प्रोजेक्शन इस वाले लाइन पे अगर देखेंगे तो ये डीएल कॉस थीटा होगा, इट इज़ प्रोजेक्टेड ओवर हियर, तो दिस इज डीएल कॉस ऑफ थीटा है। अगर कोई यहीं से इंटीग्रेट करके सोचे वी बी डीएल कॉस ऑफ थीटा, हम लोग यहीं से ऐसा सोचें, तो व्हाट वी आर डूइंग, अगर आप देखें तो ये एलिमेंट के लिए ये डीएल कॉस थीटा है, इस एलिमेंट के लिए ये डीएल कॉस थीटा होगा, इसके बगल वाले के लिए ये डीएल कॉस थीटा, ये डीएल कॉस थीटा, इस एलिमेंट का ये डीएल कॉस थीटा, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, यानी हर छोटे छोटे एलिमेंट का अगर आप देखेंगे तो ये सब डीएल कॉस थीटा है, और यहाँ से आपने ऐड करके यहाँ तक गया। इसका मतलब हर एलिमेंट का लेंथ का प्रोजेक्शन देख रहे हैं ओवर द लाइन एम एन, और एम एन क्या है, across which we have to find the EMF, पोटेंशियल डिफरेंस जिसके क्रॉस हमें निकालना था, उस लाइन के ऊपर इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का प्रोजेक्शन है, एंड दिस प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल है, बिकॉज दिस इज द डायमीटर। यानी हम लोग ये बोल रहे हैं कि सेमी सर्कल जो भी आ रहा है, क्लियर है ना, उसका हम लोग प्रोजेक्शन एम एन वाले लाइन पे देख रहे हैं, डायमीटर के ऊपर देख रहे हैं। तो दिस इज सिंपली इक्वल टू वी बी एंड मल्टीप्लाइड बाई 2a, बिकॉज द समेशन ऑफ डीएल कॉस थीटा, अगर आप चाहें तो इसको ऐसा बोलेंगे, ये वी बी हो गया और ये डीएल कॉस ऑफ थीटा है, इट इज द समेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ईच एलिमेंट्स ओवर दिस लाइन, एंड दिस इज सर्टेनली इक्वल टू 2 टाइम्स a। तो अब हम लोग यहाँ से ट्रिक क्या निकालेंगे, ये बेसिक बात है, ये फंडामेंटल से ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसको बहुत डायरेक्ट मेथड में करेंगे। तो हमें क्या करना है कि अब हम लोग ये सोचेंगे कि रिंग ये हो गया, क्लियर है ना, ये पूरा रिंग था आपका, और इसमें इसके क्रॉस निकालना था। तो अब हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सोचना नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारा पॉइंट्स यहाँ और यहाँ दिया गया है, तो ये m और ये n है, इस पोर्शन को अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो हियर ये वाला का एंटायर इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट जैसे ही कीजिएगा तो दिस विल बी ट्रीटेड लाइक अ रॉड ऑफ लेंथ mn, सॉरी ऑफ लेंथ 2a, एंड दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो इसके लिए हम लोगों ने सीखा था, हमारे बच्चे ने सीखा है कि जब भी एक स्ट्रेट रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा और उसका वेलोसिटी लेंथ से परपेंडिकुलर होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू वी बी एल टू ए का हो गया। तो दिस इज 2 टाइम्स वी बी ए का हो गया। ये हमारा ट्रिक है। तो जब कभी भी रिंग को ऐसा घुमाया जाएगा,
एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो हमारा काम सीधा होगा कि जिस 2 पॉइंट के बीच में बोला गया है निकालने के लिए, उस 2 पॉइंट को मिलाएंगे और सीधा उसको उसका जो भी वेलोसिटी दिया गया उसके डायरेक्शन में चलाएंगे, और जो स्ट्रेट रॉड बनेगा उसके लिए जितना ईएमएफ आप लिख सकते हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेट रॉड के लिए लिखिए, आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग अब इतने सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अंदर में दिमाग नहीं लगाना है। नाउ आवर टास्क इज सिंपल। हमारा बच्चा स्मार्ट वे में सॉल्व करेगा, और वो सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि डायरेक्ट उस लाइन को मिला दीजिए, 2 पॉइंट्स को मिला दीजिए एक लाइन से, और वो जो लाइन बनेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज ए रॉड ऑफ दैट मच लेंथ। क्लियर है ना? ये पोर्शन को दिमाग में नहीं, बस ये स्ट्रेट रॉड को दिमाग में रखना है। और ये अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके क्रॉस ईएमएफ को हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग देखें तो दूसरे पोर्शन का भी कुछ ईएमएफ बन रहा होगा। ये हमारा सेकेंड पोर्शन है, ठीक है ना? इट इज़ अवर अनदर हाफ ऑफ दिस रिंग। क्लियर ना? अदर हाफ ऑफ दिस रिंग इज़ दिस वन। ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है ना? ये आपका अलग हाफ था, mn इधर साइड का ये था, और ये mn इधर साइड का। तो इसके बदले भी आप एक स्ट्रेट रॉड बना सकते हैं, और इस स्ट्रेट रॉड को आप v वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, तो इसका भी 2 टाइम्स v भी a का हो गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये वाला पूरा पोर्शन एक सेल के तरह काम कर रहा है, जिसका ईएमएफ वैल्यू इतना है सेकेंड पोर्शन का, और ये सेल भी ये वाला रॉड भी एक सेल के तरह काम कर रहा है, जिसका ईएमएफ वैल्यू 2 टाइम्स v भी a का है। अब हमारे पास करंट चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे। हमारे पास 2 सेल है, और वो ऐसे कनेक्टेड है, ऐसा कनेक्टेड है पैरेलल में। इसका ईएमएफ 1, इसका ईएमएफ 2, और दोनों ईएमएफ बराबर है, तो इसके क्रॉस हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, दिस इज स्टिल इक्वल टू 2 टाइम्स v भी a का है, ठीक है? तो अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसमें कोई इंटीग्रेशन करने का नहीं है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और चेंजेस लाने वाले हैं, थोड़ा सा चेंजेस लाने वाले हैं, इसको थोड़ा और जनरलाइज करने वाले हैं। m और n पॉइंट को ऐसा नहीं रख कर के थोड़ा इंक्लाइन करते हैं, थोड़ा इंक्लाइन करते हैं, और अगेन हमारे पास उसका ट्रिक है। अभी भी हम लोग अब इसको डायरेक्ट मेथड से करने वाले हैं। क्लियर है ना? हमारा काम एक लाइन के अंदर में होगा। वी विल डू दिस क्वेश्चन नाउ इन ए वेरी स्मार्ट वे, ठीक है ना? वी डोंट रिक्वायर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ये सभी टाइम एग्ज़ाम में बचाना है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस क्वेश्चंस जो आएंगे उसके लिए हमें यूज़ करना है, ठीक है? तो बच्चों, जो टेक्निक है, ट्रिक है, अलॉन्ग विद द फंडामेंटल और बेसिक्स ध्यान रखना है। दैट विल ऑलवेज सेव योर टाइम एंड गिव यू द गुड रैंक इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अब हम लोग आगे आने वाले हैं, और इसमें हम लोग इस पॉइंट को, ये जो mn था यहाँ से यहाँ, इसको थोड़ा घुमाने वाले हैं। अब मैंने क्या किया कि m को यहाँ कर दिया, ये आपका था पहले से, इसके क्रॉस निकालना था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया कि mn ऐसा ले लिया, या आप चाहें तो इसको कोई अलग नाम दे दें, m डैश n डैश, ये आपका mn जैसा था वैसा रखें, ठीक है ना? ये आपका था, और ये पूरा का पूरा रॉड v वेलोसिटी से अभी भी जा रहा है। पूरा रिंग जो है v वेलोसिटी से इधर चल रहा है, उसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं किया है। हमने इसे थोड़ा सा घुमा दिया। सपोज कर लीजिए कि ये वाला जो लाइन है mn से अल्फ़ा एंगल पे घुमा लिया, यानी हम जो अब पॉइंट दिया गया है m डैश n डैश, इसके क्रॉस हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। समस्या अभी भी कुछ नहीं है, बिल्कुल वही है। हमने बोला था, उस बात को याद कीजिए
इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का प्रोजेक्शन देखेंगे ओवर द लाइन, या इसमें कैसा भी शेप हो, कैसा भी शेप हो, जरूरी नहीं है कि सेमी सर्कुलर हो, कैसा भी शेप हो, उसका प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर एम डैश एन डैश के लेंथ का बराबर होगा। यानी दिस पोर्शन, नाउ दिस पोर्शन इज रिप्लेस्ड बाय, दिस पोर्शन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल रॉड। अब हम लोग ऐसा 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 करके एक स्ट्रेट रॉड सोच रहे हैं, ये पोर्शन एक स्ट्रेट रॉड में कन्वर्ट कर गया, और उस स्ट्रेट रॉड का जो वेलोसिटी है वो हमारा v दिया गया है, और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रॉड नहीं है, जो हमारा इक्विवेलेंट प्रोजेक्टेड रॉड आ रहा है उसका ये परपेंडिकुलर नहीं है। याद कीजिए हमने पिछले सवाल में, पिछले क्वेश्चन में एक ट्रिक निकाल के रखा था, b वेलोसिटी परपेंडिकुलर एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द रॉड, ये हमने करा हुआ है। तो अब हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज है, क्लियर है। वी परपेंडिकुलर, दिस इज अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इट इज π/2 माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा, क्लियर है। तो v परपेंडिकुलर इज v cos ऑफ अल्फा का हो गया। v परपेंडिकुलर जो हमारा है वो v cos ऑफ अल्फा का बराबर है। यानी अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b मल्टीप्लाइड बाई v cos अल्फा एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द रॉड इज 2a, तो इट इज 2 टाइम्स v, इट इज 2 टाइम्स v b a cos ऑफ अल्फा का हो गया। ये आ गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एम डैश एन डैश, इसके क्रॉस आ गया। अब आप देखिए इसमें वेरिएशन अब देता है एग्ज़ाम के अंदर में। अब हमारे बच्चे डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे। अगर आप एम एन यहाँ पे है और ये हमने एम डैश एन डैश रखा था, ये पॉइंट था, इट इज़ एम डैश एन डैश, दिस मेकिंग एन एंगल अल्फा। तो अगर एम डैश एन डैश कोइंसाइड करेगा एम और एन से रिस्पेक्टिवली, क्लियर है ना, तो वापस कॉस अल्फा का वैल्यू 0 और 2 भी b इसके क्रॉस। लेकिन जैसे जैसे आप घुमा करके इस लाइन को ऐसा कर देंगे, अगर एम डैश आपका यहाँ पे आ गया और एन डैश आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो वेलोसिटी तो ये है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अब क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस दिस विल बी 0। तो वी हैव नॉट ओनली लर्न कि हमें एम एन के क्रॉस निकालना है, वी हैव लर्न कि हाउ क्विकली वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पॉइंट। जो 2 पॉइंट दिया गया है, जो 2 पॉइंट दिया गया है उसको आप मिला दीजिए, दैट इज द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द रॉड होगा, क्लियर है। एंड हमें वेलोसिटी देख लेना है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो ये जो लाइन आपने मिलाया उसका परपेंडिकुलर आप कंपोनेंट ले लीजिए, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलने के बाद आएगा इसमें हम लोग डालेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। तो हमने टेक्निक और ट्रिक जो सीखा वो यही सीखा कि वेन एवर वी हैव बीन गिवन द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द एनी शेप, एनी किसी भी शेप का देगा कोई भी चीज़, हमें क्या करना है कि जो वेलोसिटी से चल रहा है वो तो रहेगा, जिस 2 पॉइंट के बीच हमें निकालना है वो दोनों पॉइंट से होता हुआ एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन दिमाग में सोच लेना है, और उस लाइन को सोचने के बाद आप उस लाइन पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ले लीजिए। डायरेक्शन लेने के बाद यू टेक द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दैट एंड पुट इट इनटू हियर, यू विल गेट द डायरेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। सो अब हमारे बच्चे इस क्वेश्चन को सेकंड में उड़ाएंगे। यू विल नॉट नीड लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली दिस विल सेव द टाइम, दिस विल इंक्रीज योर रैंक इन
ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक से अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग भी पढ़ते हैं, बाकी लोग भी पढ़ते हैं, बच्चों सब लोग पढ़ता है, लेकिन पढ़ने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब विथ गुड एंड साउंड फंडामेंटल्स वी शुड हैव the tricks. Everywhere there is the tricks, and with the tricks we can solve the question. हाँ, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि भाई ये कैसे सॉल्व हुआ, तो हमारे पास उसका भी जवाब होगा, और ट्रिक तो रहेगा ही, ट्रिक तो आपके साथ रहेगा। वो हमारा हथियार है जो अच्छे रैंक लाने के लिए यूज़ हम लोग करेंगे। अब हम लोग इसी सीरीज में कुछ आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा सिचुएशन को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन का अगर आप देखें तो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फिर से जो ट्रिक निकल के आएगा, इस क्वेश्चन को सीधा जनरल स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम होगा हमारे 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उस लेवल पे इस क्वेश्चन को चलाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिंग था, उस रिंग को रोल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। इट इज़ इन प्योर रोलिंग मोशन, ओमेगा इक्वल टू v डिवाइडेड बाई a। ये प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ जा रहा है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और फिर से हमें टॉप एंड बॉटम मोस्ट पोजीशन के क्रॉस, क्लियर है ना, टॉप एंड बॉटम मोस्ट पोजीशन के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एम एन के क्रॉस हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, कि दिस रिंग इज इन प्योर रोलिंग मोशन एंड देन फाइंड एम एन। पहला वाला स्लाइड करता हुआ जा रहा था, ये वाला प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ जा रहा है। हम लोग वहाँ पे भी एलिमेंट का वेलोसिटी देखे थे, यहाँ पे भी हम लोग एलिमेंट का वेलोसिटी देखेंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से हम लोग थीटा एंगल ऊपर गए, थीटा से डी थीटा ऊपर चले जाएंगे, डी थीटा फर्दर, एंड ये आपको एक छोटा सा एलिमेंट मिला dl, वेक्टर लिख लिया, ये dl है, और इसका अब वेलोसिटी लिखेंगे इस एलिमेंट का। चूँकि हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एलिमेंट के लिए छोटा सा जो ईएमएफ बनेगा, इट विल बी v क्रॉस b डॉट dl करने वाले हैं। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द एलिमेंट है, चूँकि यहाँ सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी है v, तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द कंसीडर्ड एलिमेंट। ये हमने कंसीडर किया एलिमेंट को, पहले रेफरेंस लाइन से थीटा पे गए, थीटा से वापस ऊपर थीटा प्लस डी थीटा पे गए, आपको एक एलिमेंट मिल गया ए डी थीटा का। दिस इज द लेंथ dl का वैल्यू है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेलोसिटी ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इट इज़ इन प्योर रोलिंग मोशन, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ऐसा गोल गोल घूम रहा है, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ट्रांसलेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। सो इस एलिमेंट का वेलोसिटी सिर्फ v नहीं हो सकता और ओमेगा इंटू आर भी नहीं हो सकता। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एलिमेंट का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। तो इस एलिमेंट का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ द एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड जो आएगा, एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अंदर में बैठ करके देखेंगे तो ये सिर्फ गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा जी, बिकॉज आप सेंटर ऑफ मास के अंदर में बैठ गए, तो आपके साथ आपके रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी जीरो हो गया सेंटर ऑफ मास का, बिकॉज यू आर नाउ मूविंग विद द वेलोसिटी विथ जो सेंटर ऑफ मास के अंदर में है, उसी वेलोसिटी से आप भी चल रहे हैं। तो आप जब चलना शुरू कीजिएगा उसी वेलोसिटी के साथ,
तो सेंटर ऑफ मास आपको रुका हुआ दिखाई देगा और ये सिर्फ रॉड गोल 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 ऐसा 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 घूमता हुआ दिखेगा और ये घूमता हुआ वेलोसिटी ये आएगा ओमेगा क्रॉस ए। तो दिस इज ओमेगा क्रॉस ए है, क्लियर है, एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। नाउ यू सी हियर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ओमेगा, हाथ को कर्ल कीजिए ओमेगा के सेंस में, थंब अंदर की तरफ, तो ये ओमेगा और ये वेक्टर ए है जो आर हम लोग ये लिखें, इट इज़ फ्रॉम सेंटर टू इसका डिस्टेंस है। तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, यू विल गेट इन दिस डायरेक्शन। ओमेगा क्रॉस आर इज इन दिस डायरेक्शन। तो ओमेगा क्रॉस आर जो आ रहा है आपका वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। रेड बल्ब ये है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रहा हूँ। इट इज़ ओमेगा क्रॉस आर, ये जो आप देख रहे हैं इट इज़ ओमेगा क्रॉस आर के बदले हम लोग यहाँ पे ए लिखा है, ये डायरेक्शन है ओमेगा क्रॉस ए, क्लियर है। और ये हमने ये डी थीटा है, मैं थोड़ा सा इसको फिगर को थोड़ा सुंदर करने के लिए मैंने हटाया और ये हमारा लाइन था, ये हमारा लाइन था, ये वाला थीटा, ये ऐसा है डी थीटा, इट इज़ डी थीटा। इसमें थोड़ा सा हम लोग ऐसा रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। ये आपका ये जो था वी वाला वेक्टर है जो कि सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ये वेक्टर ओमेगा क्रॉस आ रहा है। आप चाहें तो इसको ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिए। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पे है, लेकिन ये कंपोनेंट है इस एलिमेंट का, ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का और दूसरा कंपोनेंट ये है। रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द रिजल्टेंट। वी हैव लर्न दिस वन इन द रोटेशनल मोशन, हम लोगों ने सीखा है, बट उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब आप देखिए हमने वेलोसिटी निकाल लिया, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर में इसे हम लोग पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस वन। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू आ गया डी ई, दिस इज इक्वल टू, ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, इसको थोड़ा पीछे करें। इट इज़ डी ई इक्वल टू आ गया, इट इज़ ओमेगा क्रॉस ए एंड प्लस वी, ठीक है ना, एंड फिर से इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा। देखिए ये वेलोसिटी ऑफ द एलिमेंट क्रॉस बी, एंड इसको हम लोग ऐसा करते हैं, छोटा वाला ऐसा वाला ब्रैकेट ले लें, ऐसा वाला, एंड इसके साथ डी एल, ये आपका डी एल हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया ओमेगा क्रॉस ए प्लस वी वेक्टर, वी वेक्टर इधर की तरफ है एंड बी के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन डी एल के साथ डॉट प्रोडक्ट। हमने ये वाला चीज़ को निकाला हुआ है और इसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नाउ यू सी हियर, इसमें से कुछ टर्म ख़त्म होगा, ये हमारा ओमेगा क्रॉस आर है जी। तो ओमेगा क्रॉस आर ये एक वेक्टर बना, ओमेगा क्रॉस है, ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अंदर से, इसका बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसका बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आएगा वो ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन आ गया ओमेगा क्रॉस ए क्रॉस बी का। ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ओमेगा क्रॉस ए क्रॉस बी का है। अब ये डीएल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो फर्स्ट वाले टर्म का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा डीएल के साथ वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखें ओमेगा क्रॉस ए क्रॉस डीएल और ये डॉट, सॉरी ओमेगा क्रॉस बी है डॉट डीएल, ये इसके साथ फिर इसका डॉट प्रोडक्ट प्लस वी क्रॉस बी और इसका ये डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट है। ये सवाल इतना ख़तरनाक नहीं है, ये सवाल बहुत इजी है और ये बहुत आसानी से उड़ने वाला सवाल है जिसको हम लोग अभी बिल्कुल एक लाइन के अंदर में उड़ा देंगे। ये सवाल में कोई जान नहीं है, कॉन्सेप्ट से एक बार कॉन्सेप्ट सीख गया
चुटकी में उड़ा देंगे इस सवाल को। तो नाउ दिस इज डी ई इक्वल टू, ये पार्ट तो आपका जीरो हो गया जी। जीरो क्यों हो गया? दिस इज ओमेगा क्रॉस ए, बी करा ऐसा आया, ये लाइन डीएल के साथ परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, ये खत्म हो गया। देखिए सिंप्लीफाई, अब आ गया वी क्रॉस बी। तो ये आप सोचिए प्रीवियस जो आपने रिंग का केस किया कि सिर्फ ट्रांसलेशनल वाइज चल रहा था, वही है, यानी ईएमएफ को इंड्यूस कराने के लिए रोटेशनल मोशन का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, वो कोई पार्ट ही नहीं ले रहा है इसके क्रॉस लाने के लिए। तो हम लोग वो रखें ना रखें कोई बात नहीं बनता है, लेकिन हमें ये देखना ज़रूर है। तो नाउ दिस इज v क्रॉस b, तो ये वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस b, ये v क्रॉस b, मैं थोड़ा हटा रहा हूँ इस वाले पोर्शन को दिखाने के लिए, ये ब्लैक ये, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये v क्रॉस b का डायरेक्शन है, और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है जी, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्यों बना रहा है? ये थीटा 90 माइनस थीटा, दिस बिकम थीटा। तो v क्रॉस b अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब ऊपर, और vb के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो vb साइन π/2 और dl के साथ डॉट प्रोडक्ट कॉस ऑफ थीटा हो गया। अब हमारा ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन हो गया, इट इज़ dl। तो डी ई इक्वल टू वी बी, डी एल के बदले हम लोग वापस ए डी थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा लिख दिया, दिस इज वी बी ए एंड इट इज़ कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, वैसे ही पहला एलिमेंट यहाँ से लेकर के वहाँ तक, चूँकि हम लोगों ने इसका डिस्कशन पहले ही कर चुका है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे और इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू 2 टाइम्स वी बी ए का हो गया। तो अब हमारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो लाया वैसे ही आंसर जो पहले था, बिल्कुल सही बात है, इसमें रोटेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और हम लोग अब इतना सारा लफड़ा करने वाले नहीं हैं, हम लोग वापस उसी ट्रिक को करेंगे कि चाहे ये स्लाइड करता हुआ जाए या प्योर रोलिंग करता हुआ जाए या रोल करते हुए स्लाइडिंग का केस हो, आइदर इट इज़ द केस ऑफ बैकवर्ड स्लाइडिंग, आइदर इट इज़ द केस ऑफ फॉरवर्ड स्लाइडिंग, द ट्रिक इज नाउ द टेक्निक टू हैंडल द सिचुएशन इन ए वेरी स्मार्ट वे। हम लोग स्मार्ट वे में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अब यही सीख रहे हैं कि चाहे किसी तरीके का मोशन हो, इफ़ इट इज़ मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं, बस इसके क्रॉस लाइन को ड्रॉ कीजिए, mn निकालना था, और वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का होगा उसको आप लिखिए। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो इट इज़ सिंपली वी बी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज 2a। अब इसी में आपको बोला गया कि नहीं भाई तुम इसके क्रॉस निकाल दो, भाई इसके क्रॉस निकाल दो, हम इतना से संतुष्ट नहीं हैं, इतना से निकाल दो, अल्फ़ा घुमा दिया, चलो घुमा देते हैं, हमारा अब रॉड इक्विवेलेंट ये बन जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, ये दिमाग से हटा दीजिए, ये हमारा रॉड है, इक्विवेलेंट प्रोजेक्टेड रॉड। अब इसका परपेंडिकुलर ये है जी, अगर अल्फ़ा घुमाया, ये π/2 माइनस अल्फ़ा, दिस इज अल्फ़ा, इसका कंपोनेंट आ गया v cos थीटा, सॉरी अल्फ़ा। तो अब जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आ गया v cos ऑफ अल्फ़ा b मल्टीप्लाइड बाई 2a। तो हमने ये एक एक लाइन के अंदर में उड़ा देंगे ये क्वेश्चन। आप देखिए अगर सोल्यूशन निकालेंगे यू विल गेट ऑलमोस्ट 1.5 पेज सोल्यूशन है, 1.5 पेज, थोड़ा एलोबरेट करके लिखेंगे, बहुत लंबा सा सोल्यूशन है, लेकिन हमारे बच्चे अब सीख गए। नाउ यू बिकम द स्मार्ट, हैंडल द सिचुएशन इन ए स्मार्ट वे अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट। यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स आपका रहना चाहिए सो दैट कि लाइफ में कोई आपको हिलाए नहीं, बिकॉज ये ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्चुअल रहें, बिकॉज अल्टीमेटली द कॉन्सेप्ट इज़ रिक्वायर्ड। आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपके बाद के लाइफ के लिए आपका फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग सोच वही काम आने वाला है। ट्रिक तो हमें उस प्लेटफॉर्म पे जाने का तरीका है जहाँ से हमें उड़ने के लिए
बहुत खाली स्पेस मिलेगा एंड वी कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। थैंक यू वेरी मच टू सी दिस वीडियो। थैंक यू।